ट्यूबलेस टायर्स। आज से कुछ साल पहले भी इसको कार्स एंड बाइक्स में एडिशनल फीचर कह के सेल किया जाता था, पर आज ट्यूबलेस टायर्स ट्यूब टायर्स को ऑलमोस्ट रिप्लेस कर चुका है। अब इसके पीछे कारण भी है, उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि ट्यूब टायर्स एंड ट्यूबलेस टायर्स में क्या डिफरेंस है। ट्यूब टायर्स में एक डेडिकेटेड ट्यूब होता है जो बैठा रहता है रिम एंड टायर के बीच में, यही एयर प्रेशर को होल्ड करने का काम करता है। ट्यूबलेस टायर्स में, जैसा इसका नाम ही सजेस्ट करता है, इसमें कोई डेडिकेटेड ट्यूब नहीं होता। इसमें एक पार्ट होता है इनर लाइनर कह के, यही एयर प्रेशर को होल्ड करने का काम करता है। ट्यूबलेस टायर पहिए की रिम के साथ बिल्कुल सिल हो जाती है। जब इसमें हवा भरा जाता है तो एयर प्रेशर बनती है टायर एंड रिम के बीच में। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्यूबलेस टायर्स में जो रिम यूज होती है और ट्यूब टायर्स में जो रिम यूज होती है वो अलग अलग है। अगर आप ट्यूबलेस टायर्स में ट्यूब टायर्स की रिम को यूज करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम काम करेगा ही नहीं। अगर काम कर भी जाता है तो नियर फ्यूचर जाके वो लीक कर जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि ट्यूबलेस टायर्स जनरली एलॉय व्हील्स पर काम करता है। जो स्पोक व्हील्स होती है, स्पोक रिम्स होती हैं, उसमें वो काम नहीं करता। एलॉय रिम्स पर सबसे बढ़िया तरीके से काम करता है, पर कुछ स्पेशल तरीके का स्पोक व्हील्स मिलता है मार्केट में। जो टॉप एंड एडवेंचरर बाइक्स होते हैं उसमें साइडलेस स्पोक व्हील्स को काम में लिया जाता है, तो उसमें ट्यूबलेस टायर काम कर जाता है। जनरली जो ट्रेडिशनल स्पोक व्हील्स होते हैं उसमें रिम्स पर छेद रहता है जहां से स्पोक्स निकलता है, तो इस वजह से जो ट्यूबलेस टायर है वो प्रॉपरली रिम के साथ सील नहीं बना पाता। तो इसी वजह से जो ट्यूबलेस टायर्स है वो स्पोक व्हील्स पर काम नहीं करता है। और हाँ, ट्यूब टायर्स को ट्यूबलेस टायर्स की तरह यूज करना पॉसिबल नहीं है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। ट्यूबलेस टायर्स में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर रिम किसी भी तरीके से डैमेज हो जाती है तो एयर प्रेशर ट्यूबलेस टायर में मेंटेन नहीं हो पाता। अगर रिम डैमेज हो जाती है तो उसका लिप जनरली खराब हो जाती है, तो उससे क्या होता है, एयर लीक कर जाता है उस खराब जगह से और एयर प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता ट्यूबलेस टायर के अंदर। ट्यूबलेस टायर्स में जो बल्ब लगता है वो रिम के साथ फिट होता है, पर ट्यूब टायर्स में जो बल्ब है वो ट्यूब से निकलती है। अगर ट्यूबलेस टायर्स एंड ट्यूब टायर्स को साइड बाय साइड कंपेयर किया जाए तो ट्यूबलेस टायर्स थोड़ा सा मोटा होता है। उसका जो साइड वॉल्स है वो थोड़ा सा मोटा होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई ट्यूब इस्तेमाल नहीं होता। तो एयर प्रेशर को अच्छे से ज़्यादा दिन तक मेंटेन करने के लिए साइड वॉल्स को मोटा होना ही पड़ेगा, और इसकी वजह से ट्यूबलेस टायर्स ज़्यादा महंगे भी आते हैं। ट्यूब टायर्स में अगर ट्यूब एंड टायर की कॉस्ट को जोड़ दिया जाए तब जितना खर्चा पड़ता है, ट्यूबलेस टायर में एक अकेला टायर ही उससे ज़्यादा महंगा होता है। ट्यूब टायर्स के साथ एक और जो बहुत बड़ी दिक्कत थी कि अगर गाड़ी लॉन्ग रन करता है हाईवे पर तब ट्यूब फट जाता था, और ट्यूब फटने से टायर भी फट जाता था। अब ऐसा होता क्यों था? क्योंकि गाड़ी लॉन्ग रन कर रहा है तो रोड एंड टायर के बीच में पैदा होती है फ्रिक्शन, तो इस वजह से पैदा होती है गर्मी, और ये हीट रिम तक प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि बीच में पड़ जा रहा है ट्यूब हीट को प्रॉपरली रिम की तरफ ट्रांसफर नहीं होने देता था। तो इस वजह से ट्यूब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता था, ओवर हीट हो जाता था, और इससे ट्यूब फट जाता था। पर ट्यूबलेस टायर्स में ये दिक्कत कम हुई है। ट्यूब टायर्स में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर टायर लो प्रेशर में रहती है तो वाल्व स्टेम की जगह पर ट्यूब पिंच हो जाती है या फिर पुल हो जाती है। अब दोनों ही कंडीशन में जो ट्यूब है वो खराब हो जाती है। ट्यूबलेस में ये दिक्कत तो नहीं है, पर अगर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर में आप ज़्यादा लॉन्ग रन कर देते हो तो बहुत सारे केसेस में जो टायर है रिम से उतर जाती है, और फिर पूरा एयर प्रेशर, जितना भी उसमें एयर प्रेशर बचा था वो सब निकल जाती है, पूरा एयर निकल जाती है। इसके बाद आपको किसी मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा जो उस टायर को प्रॉपरली उस रिम पे बिठाएगा, फिर ही आप उस टायर को भर सकते हो एयर से। जब तक रिम में टायर ठीक से फिट नहीं होगा तब तक आप उस टायर में एयर नहीं भर पाओगे। इन सब के ऊपर ट्यूबलेस टायर्स में जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि अगर किसी वजह से टायर पंक्चर हो जाती है तो पूरे के पूरे टायर को व्हील से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, व्हील से उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्यूबलेस टायर्स अगर पंक्चर हो जाती हैं तो पंक्चर रिपेयर स्ट्रिप्स आता है, आपको सिंपली जहाँ पर कील घुसा है, कील या फिर जो भी घुसा है उसको निकाल देना होगा, उस जगह को साफ करना होगा अच्छे से, फिर पंक्चर रिपेयर स्ट्रिप को एक स्पेशल टूल की मदद से उस होल वाली जगह पर डाल देना होगा। इस काम के लिए कुछ टूल्स डेफिनेटली लगता है, थोड़ा बहुत स्किल की भी ज़रूरत होती है, पर अब मैं नहीं मानो तो अगर आप सीख लोगे
तो आप इजीली ये काम खुद ही कर पाओगे। ट्यूब टायर्स में तो आपको पता ही है, पूरा का पूरा टायर को उतारना पड़ता है, फिर ट्यूब को निकालना पड़ता है और पंक्चर वाली जगह पर पुराने ट्यूब से काटा हुआ एक छोटा सा ट्यूब का टुकड़ा चिपका दिया जाता है रबर ग्लू की मदद से। देखा जाए तो ट्यूब टायर्स में पंक्चर रिपेयर करने का कोई खर्चा है ही नहीं, तो इसीलिए जो चार्ज किया जाता है वो पूरा लेबर कॉस्ट होता है। पर ट्यूबलेस टायर्स में पंक्चर वाला प्रीमियम चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मटेरियल लग रहा है, साथ ही साथ उनका लेबर कॉस्ट भी है और ये टेक्नोलॉजी नया है, तो इस वजह से पंक्चर वाला जो रिपेयर करते हैं वो थोड़ा प्रीमियम चार्ज करते हैं। ट्यूबलेस टायर्स कंपेयर टू ट्यूब टायर्स कम पंक्चर होती हैं और अगर पंक्चर हो भी जाती है तो इमीडिएटली एयर प्रेशर को रिलीज नहीं करता, जो कि एक और फायदे की बात है। अगर ट्यूबलेस टायर्स पंक्चर हो जाती है तो शायद एक दिन आप उस गाड़ी को चला लोगे, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा कि गाड़ी पंक्चर हुई है। सिर्फ जहां पर कील घुसा है वहीं से थोड़ा थोड़ा करके एयर रिलीज होती रहती है। जब तक कील घुसा हुआ है तब तक वो भी एक तरह का सीलिंग का काम ही कर रहा है, पर अगर कील को निकाल दिया जाए तो उस होल से एयर बहुत तेजी से निकल जाएगा। जब तक कील घुसा हुआ है तब तक एयर स्लोली टायर से रिलीज होगा, इस वजह से एक्सीडेंट का चांस भी बहुत कम हो जाती है। ट्यूब टायर्स में क्या होता है, जब भी टायर पंक्चर हो जाती है तो इमीडिएटली जो ट्यूब है वो डिप्रेशराइज हो जाती है, इस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होने का खतरा रहती है और बहुत बार इस तरीके से एक्सीडेंट्स भी हुए हैं। ट्यूबलेस टायर्स इंस्टेंटली डिप्रेशराइज नहीं होता, तो ड्राइवर को इनफ टाइम मिल जाता है, वो गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। तो ट्यूबलेस टायर्स रोड्स पर ज़्यादा सेफ्टी भी ऑफर करता है। ट्यूबलेस टायर्स ज़्यादा कन्वीनियंट भी होते हैं। एक सिचुएशन मान लो, आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपके आसपास कोई पंक्चर वाला नहीं है और आपका गाड़ी पंक्चर हो चुकी है और उसमें ट्यूब टायर लगा हुआ है। अगर 4 व्हीलर है तो उसमें स्टेफनी होगा, तो उस पहिए को आप निकाल के नया लगा लोगे, ठीक है। पर अगर 2 व्हीलर है तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उस गाड़ी को धकेल कर ही पंक्चर वाला के पास लेके जाना पड़ेगा। अगर उस गाड़ी में ट्यूबलेस टायर होता तो उस गाड़ी को आप इजीली 1, 2, 5 किलोमीटर चला के किसी पंक्चर शॉप पे ले जाके उसको रिपेयर करवा सकते थे। तो हुआ ना ट्यूबलेस टायर्स ज़्यादा कन्वीनियंट। ट्यूबलेस टायर्स अगर किसी व्हीकल में लगता है तो ओवरऑल गाड़ी की हैंडलिंग इंप्रूव हो जाती है, साथ ही साथ उसका फ्यूल एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ट्यूब नहीं है, ट्यूब का भी तो एक वेट है, तो वो नहीं है, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। ट्यूबलेस टायर्स की ज़्यादातर बातें अच्छी हैं, पर जो बड़े व्हीकल्स होते हैं जैसे कि बस या फिर ट्रक, उसमें अगर ट्यूबलेस टायर होता है तो बहुत बार ड्राइवर को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत बार ऐसे पंक्चर वाला नहीं मिलते हैं जो ट्यूबलेस टायर को रिपेयर कर सके। पर ट्यूब टायर्स काफ़ी पुराना टेक्नोलॉजी है, तो कोई भी इसको रिपेयर कर देता है। तो बस दोस्तों, ट्यूब टायर्स एंड ट्यूबलेस टायर्स के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन पहले उसको जरूर टैप कर दो, इससे क्या मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं समाप्त कर देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।